हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज से ठीक 50 साल पहले जब मिली प्रदर्शित हुई थी तो इसके 5 दिनों बाद देश में इमरजेंसी थोप दी गई थी। इमरजेंसी के कारण इस फिल्म को दर्शक नहीं मिले और इसने औसत व्यवसाय भी किया था, लेकिन बताया जाता है कि मुंबई के नोवेल्टी सिनेमा हॉल में लगातार 17 हफ्ते तक ये फिल्म चली थी। ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म हिंदी सिनेमा की उन फिल्मों में से एक है जो अपनी सादगी भरे कथानक और भावनात्मक गहराई के लिए जानी गई है। फिल्म की शुरुआत विमान की उड़ान के सीन से होता है और नायिका मिली के पिता हाथ हिलाते हुए कहते हैं कि मिली आज चली गई, मुझे पता है वो कभी वापस नहीं आएगी। इस डायलॉग के बावजूद फिल्म के निर्देशक ऋषि मुखर्जी ने इस तरह कथानक बुना कि दर्शकों को मिली के लौटने की उम्मीद अंत तक बनी रहती है। दरअसल मिली एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, यानी कि पर्नीशियस एनीमिया। जब तक ये बात फिल्म के नायक को पता चलती है तब तक दोनों तरफ प्रेम पनप चुका होता है। नायक को सदमा लगता है, लेकिन नाटकीय घटनाक्रम के बाद वो मिली से शादी करता है और हनीमून के लिए दोनों विदेश भी जाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी का निर्देशन मानवीय भावनाओं की गहराई को बिना किसी शोर शराबे के प्रस्तुत करता है। आनंद, गुड्डी, चुपके चुपके की तरह ही मिली भी उनके उस क्राफ्ट का हिस्सा भी है जहां जिंदगी की तमाम मुश्किलों को भी हंसते मुस्कुराते जिया जा सकता है। ऋषिकेश मुखर्जी की सबसे बड़ी ताकत ही पात्र के मुताबिक ढल जाने वाले अभिनेताओं का चयन और उसके बड़े पर्दे पर पेश करने का अंदाज भी। 1975 तक अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन की छवि में ढलने लगे थे। ऐसे समय में ऋषिकेश मुखर्जी ने जब भी अमिताभ को कास्ट किया वो ऋषिकेश मुखर्जी के अमिताभ ही रहे हैं। आनंद पूरी तरीके से राजेश खन्ना की फिल्म थी, वहीं मिली को जया भादुड़ी ने अपने अभिनय से पूरी तरीके से अपने नाम कर लिया था। और इन दोनों फिल्मों में एक उल्लेखनीय समानता यह है कि दोनों किरदार ने टूटे हुए अमिताभ बच्चन को सुकून दिया है। इस फिल्म के सभी किरदार इतने स्वाभाविक और प्रभावशाली के वे किसी कहानी के पात्र नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास के जीवन से जुड़े लोग प्रतीत होते हैं। यही विशेषता ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा को नई ऊंचाई भी देती है। फिल्म मिली में ऋषिकेश मुखर्जी और एस डी बर्मन की जोड़ी थी। बड़ी सूनी सूनी जिंदगी ये जिंदगी गीत बनाते समय बर्मन दा अस्वस्थ हो गए थे, जिसे पंचम की निगरानी में रिकॉर्ड किया गया था और किशोर कुमार ने उन्हें अस्पताल में ही उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। जब आए तुम याद मुझे रिकॉर्ड किया जाना था, तब तक बर्मन दा बोल पाने में असमर्थ हो चुके थे। रिकॉर्डिंग से पहले की बैठक में किशोर कुमार, गीतकार योगेश के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद भी थे। योगेश ने वही धुन गाकर सुनाई जो दादा बर्मन ने उन्हें सिखाई थी। इस दौरान जब बबलू चक्रवर्ती, जो इस गीत के संगीत संयोजक थे, योगेश की धुन पर असंतोष जताते हुए उसमें थोड़ा परिवर्तन करने का सुझाव देने लगे तो किशोर कुमार ने टोकते हुए कहा, जैसा सचिंदा ने गाया था वैसा ही रखो, बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा। इस फिल्म में गीत योगेश ने लिखे थे। एक बार उन्होंने बताया था कि मैंने कहा फूलों से जैसे चुलबुले गीत की धुन एस डी बर्मन ने अस्पताल के बिस्तर से ही तैयार की थी। इस गीत को फिल्म में डांस मास्टर गोपी किशन जी के स्कूल के छात्रों ने प्रस्तुत भी किया था। मिली एक फिल्म नहीं बल्कि जीवन को उस सब की तरह याद की जा सकती है जब सिनेमा का संसार भव्यता और शोर में डूबा है। मिली की सादगी हमें याद दिलाती है कि सबसे प्रभावशाली कहानियां अक्सर सबसे सरल होती हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की कोमल दृष्टि, जया भादुड़ी की चमकदार अदाकारी और अमिताभ बच्चन की गंभीरता से सजी मिली एक सजीव स्मृति बन गई है। 50 साल बाद भी अनंत रूप से प्रकाशमान भी है। मिली जापानी क्लासिक इकरू और लियो टॉलस्टॉय की कहानी द डेथ ऑफ इवन इलिच में एक समानता है। वो है जीवन की समाप्ति की आहट के बीच उसका असल अर्थ ढूंढना। इन कहानियों में मुख्य पात्र असहाय बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन मृत्यु के भय से टूटने की बजाय जीवन के छोटे छोटे पलों में प्रेम, अपनापन और आत्मिक शांति की खोज करता है। ऐसी कहानियाँ डर, उम्मीद, अकेलापन, प्रेम और स्वीकार्यता से जुड़ी भी होती हैं, जो समय की सीमाओं से परे होती हैं। हमें मिली की मासूमियत, इकरू की आत्मचिंतनशीलता या फिर इवान इलिच की असहायता महसूस करते हैं और वो हमारी संवेदनाओं को छू भी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।